बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। मुल्क की मौजूदा जो सियासी मुआशी और जो मुल्क के अंदर एक हिजान बरपा है, उसके ऊपर एक जो सर्वे कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे करती हैं, जिसमें फाफिन भी है, एक और भी मुख्तलिफ गैलप है, इसी तरह एक IRIS भी है, वो भी सर्वे करती है और इनके भी अथेंटिक सर्वे होते हैं और बड़े एक गैर जानिबदार और एक मुनफरद होते हैं। और इस हवाले से मुल्क की जो मौजूदा ये सिचुएशन है सियासी और मुआशी, उसके ऊपर लोगों से उन्होंने उनकी आरा जानी, उनके मशवरे जाने, उनकी राय जानी। तो उन्होंने जो ये सामने लेके आए हैं, उस सर्वे के मुताबिक इस वक्त जो आवाम से सवाल किया गया था कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, उसमें तकरीबन 56% लोगों ने कहा इमरान खान, 19% लोगों ने कहा नवाज शरीफ, जबकि शहबाज शरीफ का तो लोगों ने हाथ जोड़ लिया और उनकी लोगों ने 0%, यानी शहबाज शरीफ ने चंद माह की हुकूमत के लिए जो एक बहुत आला एडमिनिस्ट्रेटर का लेबल लगा हुआ था, इंतजामी अमूर से बड़ा पॉलिटिशियन माना जाता था, एक्टिव पॉलिटिशियन माना जाता था, कामयाब पॉलिटिशियन माना जाता था, वो सब कुछ उनका जमीन बोझ, बल्कि वो जिस तरह कब्र के अंदर लोग कहते हैं ना कि मुर्दे की हड्डियां भी गल सारी गई हैं, तो ये हालत हो चुकी है इस वक्त। और सिर्फ 2% लोगों ने आसिफ अली जरदारी को इम्फसाइज किया और उन्होंने कहा कि वो मुल्क को इस मौजूदा बहरान से निकाल सकते हैं। इसी तरह अवाम से एक और सवाल किया गया जो कि इमरान खान का पिछले कई दिनों से मुतालबा था कि आम इंतखाबात के हवाले से, कि फिलफौर मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए और मुल्क के जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जो बहरान का शिकार है, वो किसी भी हवाले से सियासी, इंतजामी, मुआशी, हर तरह के बहरान का हल इंतखाबात है। तो जब आवाम से ये सवाल किया गया कि इमरान खान का क्या ये मुतालबा दुरुस्त है कि फिलफौर आम इंतखाबात होने चाहिए, तो 71% लोगों ने कहा कि हाँ, फिलफौर इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि आपने वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, जबकि 6% लोगों ने कहा कि उनकी मुख्तलिफ आरा थी इसके ऊपर, उनकी मुख्तलिफ ओपिनियन राय थी। ये 6% लोग थे। अब यहां से अंदाजा लगाओ कि अवाम क्या चाहती है और उनके जमहूरियत के अंदर अवाम ऑटोमेटिकली सुपर पावर होती है और अवाम इस वक्त क्या चाह रही है, वो आप इस सर्वे से आपके सामने एक अक्स नजर आ गया। अच्छा, अगला सवाल एक और जो अवाम से किया गया था वो ये किया गया था कि अगर इमरान खान को फिलफौर इलेक्शन की डेट नहीं मिलती तो उनको क्या करना चाहिए, जिसमें से 21% लोगों ने कहा कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च करना चाहिए, 39% लोगों ने कहा कि इमरान खान को पंजाब और KP के असम्बलियां तहलील करने के हवाले से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और प्रेशराइज करना चाहिए, 40% लोगों ने कहा कि इमरान खान को कौमी असम्बली के अंदर वापस आना चाहिए और वहां बैठ के अपनी जो सियासत है, पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेट करनी चाहिए, वहां से प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। जबकि एक और आवाम से सवाल किया गया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो सवाल ये किया गया था कि अगर इमरान खान बगैर आम इंतखाबात की तारीख लिए बगैर पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तहलील कर देते हैं, तो उस सूरत में इमरान खान का क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत होगा। तो लोगों ने जिस पे कहा कि 50% लोगों ने कहा कि बिल्कुल, मतलब कि ठीक फैसला है, जबकि 41% लोगों ने कहा कि गलत है, इमरान खान को आम इंतखाबात की तारीख लिए बगैर पंजाब और KP की असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए, जबकि 9% लोगों ने उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दिया और उनके उसके ऊपर मुख्तलिफ राय थी। अवाम से एक और सवाल किया गया कि मुल्क की जो इस वक्त जो सिचुएशन जिस जानिब गामज़न है, जिस रास्ते पे वो लगी हुई है, क्या ये दुरुस्त समत है। तो जिस पर लोगों ने तकरीबन 80% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की जो समत है वो गलत जा रही है, गलत डायरेक्शन में इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है, जबकि 14% लोगों ने कहा कि ठीक समत में जा रहा है, जबकि 7% लोगों ने उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया, उनकी उसके ऊपर कोई राय नहीं था। इसी तरह जो मुआशी सिचुएशन है, पिछले 1 साल के अंदर अवाम से पूछा गया कि क्या उसके अंदर बेहतरी आई या कमी आई, या उसके अंदर क्या मतलब कि आपके मुआशी सिचुएशन हुई, तो उस पर अवाम की यह राय थी कि 34% लोगों ने कहा कि हमारी जिस तरह 1 साल पहले मुआशी सिचुएशन थी आज भी वही है।
लेकिन तकरीबन 60% लोगों ने कहा कि एक साल कबल जो हमारी मुआशी सूरत हाल थी आज उससे बदतरीन हो चुकी है, ये या 60% लोगों ने कहा। जबकि 7% लोगों ने सिर्फ ये कहा कि कदरे बेहतर हुई है, सिर्फ 7%। यहां से अंदाजा लगाओ कि कोई एक सर्वे जो इस हुकूमत के हक में हो, कोई एक लाइन जो अवाम ने इनके हक में बोली हो। इसी तरह एक और पूछा गया कि जो नए इलेक्शन है वो मतलब कि कब होने चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं। तो ये अवाम की एक राय है। और इसी तरह एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो आज के अखबारात हैं उनके अंदर एक खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 70 लाख तकरीबन नौकरियां वो ख़त्म कर चुकी है। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो नौकरियां हैं, ये आज के अखबारात जो है ना उनकी ये खबर है कि 70 लाख टेक्सटाइल कपड़े का जो सनत के साथ लोग बेचारे वाबस्ता हैं उनमें वो कितना उनको मिलता होगा, यानी 20-30 हज़ार। वो तकरीबन 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। 70 लाख। और ये माशाल्लाह मुल्क को संवारने आए थे। मौलाना ने मार्च किए थे, आवाम को बड़ी अपीलें की थी, बड़े उसके ऊपर पंफलेट चलाए थे। ये हो गया। आज मौलाना हैं कहाँ? आज तो वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब के बड़े उसके ऊपर रसगुल्ले वाले स्टाइल में वो हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा वजीर, उनके दामाद गवर्नर, ये बहनोई सारे तो माशाल्लाह हुकूमत के अंदर, और वो खुद सरकारी जहाज़ों में अयाशी कर रहे हैं। अब आवाम की उनको फिक्र किधर गई? फिर आप अपने आप को मौलाना भी कहते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, जो दालें हैं उनका भी बहरान जन्म ले चुका है, और जो 6,000 और जो ये दालें हैं, ये जो गरीब की बेसिक चीज़ है वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डॉलर नहीं है। और 6,000 कंटेनर इस वक्त 6,000 कंटेनर इस वक्त पोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, चूंकि एलसीज नहीं खोल रही, क्योंकि हुकूमत के पास डॉलर नहीं है। इसी तरह डायमंड फोम इंडस्ट्री ने प्लांट बंद कर दिया। ओगरा ने 74% गैस की कीमतों में आज इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवाम के यानी कि कमर तोड़ महंगाई पहले है, फिर ये अभी इन्होंने गैस बहरान का भी ऐलान कर दिया है। किस्म के अवाम के ऊपर इन्होंने मजीद बम गिरा दिया है महंगाई का। और अभी IMF का ये मुतालबा भी सामने आया जराए के थ्रू कि 4 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करने के हवाले से भी अनाउंसमेंट मतलब उनका मुतालबा है। और 50 से 70 रुपए टैक्स जो है वो पेट्रोल के ऊपर मजीद लगाने का भी वो बार बार बोल रहे हैं। ये इस वक्त हालत हो चुकी है। जबकि हुकूमत ने इंटरनेट टेलीकॉम सार्फिन से 100 अरब यानी 1 खरब इजाफी ड्यूटी टैक्स भी निचोड़ ली हैं। ये हालत कर दिया इन्होंने मुल्क की, और ये हालत है इस वक्त। और इनके माशाल्लाह भी वो पैसे आए नहीं हैं बैरून मुल्क से, लेकिन इन्होंने आज अरबों रुपए के अखबारात की जो जीनत बने हुए फ्रंट पेज के ऊपर इश्तिहारात लगे हुए थे। कोई एक अखबार खाली नहीं था जिसके फ्रंट पेज के ऊपर इश्तिहार ना हो। और ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, जो फ्रंट पेज का इश्तिहार होता है वो इंचेस में बिकता है, और 1 इंच जो है वो लाखों में जाता है। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि आज के अखबारात में कितने करोड़ के इश्तिहार लगे होंगे। यूं ये उन साफियों, चूंकि ज़ाहिर सी बात है मजबूरी है, जिस तरह शहबाज कहता है, क्योंकि उसने जो चापुलिसी सहाफ़ी रखे हों उनको भी तो कुछ उनके मुंह में डालना है ना। क्योंकि आज उनको तो महंगाई नज़र नहीं आ रही, आज उनको हर बुराई का जो इस वक्त मुल्क के अंदर बुरान है उसका जिम्मेदार उनको इमरान खान नजर आ। आज जो अंडे और उस वक्त जो दालें, उस वक्त घी और पता नहीं क्या कुछ यानी कि बोलते थे, आज उनकी जबानें के ऊपर ताले लगे हुए हैं। तो ये हालत है इस वक्त मुल्क की। और एक और जो खबर है दुनिया के अंदर, ये 2023 की ये रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट आई है कि दुनिया भर के ताकतवर तरीन जो पासपोर्ट हैं उनके मतलब के अलग अलग फरिश्ते जारी हुई हैं 2। उन दोनों फरिश्तों में पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर था। ये मुल्क इन्होंने तरक्की किया। जो कहते थे फॉरेन पॉलिसी कामयाब रही, बिलावल भुट्टो कल शहबाज को कह रहे, शहबाज शरीफ साहब मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब है। ये कामयाबी है। और
दुनिया के अंदर आपकी जो रुसवाई हो रही है वो शीरी रहमान को मालूम होगा ना, उसको पता चल गया होगा कि दुनिया के अंदर हमारी हुकूमतों और पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ कहा जाता है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अगर दुनिया में करप्शन की नज़र से देखती तो क्या ये हमें पैसे देती, अगर वो हमें करप्ट ज़्यादा देख समझती। अच्छा, आप करप्शन नहीं करते, बड़ी बात है। मैं अगले व्लॉग में आपकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अगली जो एक और आखिरी जो खबर है वो ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक महंगाई और जो एक अफरा तफरी का आलम है वो बदतरीन हो चुका है, और जो पंजाब असम्बली की कैफियत है वो इस वक्त यानी कि चल रही है, उसके ऊपर मैं आपको अगले व्लॉग में पूरी डिटेल बताऊंगा कि पंजाब असम्बली का जो ये पूरा पस मंज़र है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। बहुत शुक्रिया।